इज आ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, चलो फिर से बोल देता हूँ एक बार। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये दो टॉपिक होंगे हमारे आज के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। और फंक्शन में देखते हैं क्या होता है फंक्शन। तो मैंने एक इक्वेशन लिख दी, y इक्वल 3x²। अच्छा, ये है क्या? इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। सही बात है, y और x का ये क्या है? रिलेशन है। अच्छा, इसको देख के क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा, अगर मैं इसमें रख दूं, चलो पुट करते हैं, लेट x इक्वल 1। अच्छा बताओ, x इक्वल 1 तो y इक्वल कितना आएगा? थ्री थ्री। अगर मैं x इक्वल 2 डाल दूं इसमें तो 12। 12। ऐसे ही आप 12 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज x की डालोगे तो आपको y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, है ना? यस सर। इसका मतलब मैं अब देखो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि y डिपेंड्स ऑन x। सही बात है, यस सर। y x पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे x आप बदल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो x इज अ वेरिएबल। बोलो भाई, x वेरिएबल है या नहीं? यस सर। यस सर x बदलता है, x बदलता है तो y भी बदल रहा है। इसका मतलब y इज ऑल्सो अ। वेरिएबल। वेरिएबल चलो भाई ठीक है। और मैं देख रहा हूं इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो गए अपने, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक वेरिएबल जो है y, इट डिपेंड्स ऑन x। तो मैं इसको बोलूंगा कैसे, देखना, y डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x पे। तो x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? देखो, y डिपेंड्स ऑन x, इसका मतलब y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। अब मैं क्या बोलूंगा देखना, अब थोड़ा समझना ध्यान से। पहले शब्दों का विशेष महत्व है इसमें, हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, उनको फील होना चाहिए आपको। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैंने लिखा, देखो y डिपेंड्स ऑन x, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बेस पे लिखना चाहता हूं। तो मैं बोलूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ, y इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो बेटा। x, y is a function of x. तो ये बात आई थिंक सबको, बहुत छोटी सी बात थी, सिंपल सी बात थी, क्लियर होगी। y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो देखना ऐसे लिखा जाता है इसका। y को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, f ऑफ x। f मीन्स फंक्शन, और ब्रैकेट में लिखते हैं x, मतलब इसका क्या हुआ, y इक्वल f ऑफ x। इसको पढ़ते हैं y इक्वल f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x। लिख देता हूं मैं, y इक्वल्स ऑफ x, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। सब लोग समझ गए इतनी बातें? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर हम अलग इक्वेशन लेंगे मतलब b इज इक्वल टू 3a², सो b इज द फंक्शन ऑफ a, ऐसा आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, b इक्वल 3a² अगर तुमने लिखा, और ध्यान रखो b और a दोनों वेरिएबल होंगे, ठीक है? ओके। तो हम बोलेंगे b इज अ फंक्शन ऑफ a। a, थैंक यू सो मच सर। चलो बेटा, अब इसको आप लोग पहले जल्दी से नोट करो। पता नहीं क्या हो गया।
Yes, sir. Done. चलो, तो देखो लिखने के पहले हम सर, तरीके बात- सीखेंगे। सबसे पहले तो वेट S, सर, वेट सर। Wait, दो sir. मिनट सर, 2 मिनट। लिख लो आराम से लिखो, जल्दी नहीं है कोई। अभी पहला चैप्टर धीमे धीमे पढ़ो आराम से, ठीक है। हो गया सर। लिख गया? डन सर। चलो अब देखो, यस सर, डन डन। अच्छा इसी को देखो, मैंने ये क्या लिखा है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, है ना। इसी को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, सुनना। y किसका फंक्शन है, बोलो जरा। एक्स का x एक्स तो हम ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो y और ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं x। इसका मतलब भी यही है, y इक्वल एफ, y सफिक्स में x, या इसी को क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्लियर होगी, ये भी लिख लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे, एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लो मैंने लिखा मैंने लिखा बेटा देखना, y इक्वल्स a साइन आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखा मैंने, ठीक। अब Yes, थोड़ा sir. ध्यान देना, वेयर a ओमेगा एंड k, ये तीनों जो है आर कॉन्स्टेंट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं बोल देता हूं a इक्वल, समझना, a इक्वल मैंने बोल दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओमेगा 0.5, ऐसे यूनिट्स हैं वो छोड़ो। k इक्वल 4 मीटर इनवर्स। ये है सेकंड इनवर्स। अच्छा देखो जरा, a की वैल्यू फिक्स है कि नहीं, 10, ओमेगा की वैल्यू फिक्स है कि नहीं, Yes. 0.5, k की वैल्यू फिक्स्ड है कि नहीं, 4। मतलब ये तीनों क्या है, Constant. कांस्टेंट है। तो फिर अब इसमें वेरिएबल्स कौन है जरा देखो, तो P, y X, T और y X. x Y, T, and X. p are Variables. क्लियर है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, y इज अ फंक्शन ऑफ X and T. y इज अ फंक्शन ऑफ X and T. एंड t। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो T. आपने पहले तो y सिर्फ x का फंक्शन था, Yes, sir. x का फंक्शन था, लेकिन अभी y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं।
तो मैं इसको कैसे लिखूं? मैं इसको लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा y ब्रैकेट में x कॉमा t। क्लियर है? और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y ब्रैकेट में t कॉमा x, एक ही बातें हैं, ठीक है। और आप इसी को लिख सकते हो y इक्वल्स f ऑफ x कॉमा टी। बोलो इतनी बात सबको समझ में? सर वो टी कहाँ से आया? टी टाइम पे डिपेंड कर सकता है ना। ये y जो है वो इस ये एक इक्वेशन है, उसमें y डिपेंड करता है t पे और x पे, तो एक रिलेशन है, ये प्रूफ होता है, इसका प्रूफ होगा, लेकिन अभी नहीं, वो तो पूरा चैप्टर। सर हाँ, और वो sin क्या चीज? सिन नहीं, sin सिन नहीं है, ये साइन है, SIN। ये नहीं जानते तुम? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक? नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं हो गया का, मतलब वो नहीं नहीं, वेरिएबल भी वो नहीं कुछ है और नहीं है। कांस्टेंट भी नहीं। नहीं बेटा, ये सब, ये साइन को, ये साइन से थोड़ा कुछ होता है, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन कॉस टेन ओके कुछ भी लग सकता है, ये वेरिएबल नहीं होता, इसके अंदर लिखा होता है वेरिएबल्स। साइन के अंदर देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है? एंगल है। जैसे साइन थीटा लिखते हो ना, यस सर। तो ये थीटा जो लिखा है वो उसमें वेरिएशन हो सकता है, तो साइन में थोड़ी वेरिएशन होगा। यहाँ जो लिखा है ये अंदर, ये पूरा क्या है बताओ? थीटा। थीटा की वैल्यू। तो इस थीटा की वैल्यू में देखो ये वेरिएबल्स आ रहे हैं t और x, तो y डिपेंड करेगा t और x पे, नॉट ऑन साइन। क्लियर? साइन तो यस सर। यस सर। और सर वो के टेम्परेचर के लिए डिनोट करता है ना? नहीं नहीं, वो तुम अभी नहीं समझोगे वो बेटा, वो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, आपको वो नहीं समझना है अभी। इसमें टर्म्स क्या हैं वो मतलब नहीं है, बस ये समझना है आपको कि वेरिएबल्स कौन है, कांस्टेंट्स कौन है, और फंक्शन कौन किसका फंक्शन है, बस इतना लिखना समझना है। बोलो क्लियर हुआ इतना? सर और कितने हो सकते हैं, मतलब 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नहीं, ये कोई वो नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब ये बताओ, लिखना बताओ कैसे लिखूं मैं इसको? यस सर। लिखता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं y x कॉमा टी? जी सर। अच्छा, Yes, इसी sir. को Yes, क्या मैं इसी को yes, ऐसे लिख सकता sir. हूं y t कॉमा x? यस सर। Yes, बिल्कुल sir. सर। क्या मैं Yes, इसी sir. को Yes, sir. ऐसे लिख Yes, सकता sir. हूं y, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ y इक्वल f ऑफ, एफ ऑफ एक्स टी। X of X, comma. XT. Yes. अब y इक्वल क्या लिखना है? सीधा Yes, sir. डायरेक्ट f ऑफ लिखेंगे, है ना? इसको सीधा लिखें f ऑफ एक्स कॉमा टी। x कॉमा टी। ये तीनों बातें एक ही है ना? जी सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अभी Yes, sir. आप लोग पहले इतना लिखो पूरा जल्दी से। सर डन। क्या आगे बढ़ाऊं इसको? Done, sir. जस्ट अ सेकंड। हाँ लिख लो Sir, wait. लिख लो बेटा आराम से। Done, sir. चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए उसने बोला है y इक्वल वही, चलो 3x स्क्वायर, यही वाला ले लेते हैं, ठीक? इफ
इफ y इक्वल 3x स्क्वायर कह रहा है देन फाइंड, देखो कितनी चीजें फाइंड करनी है, सब आप लोग फाइंड करोगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि y ऑफ 2, देखो ये क्या लिखा है, y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या बताना है? y की वैल्यू कब कब व्हेन, ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखते हो आप, अब देखो पीछे पेज पलटते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है ना? यस, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था इसके पिछले पेज पे y इक्वल 3x स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, देखो जरा ये लिखा हुआ है f ऑफ x, या y और ब्रैकेट में देखो x लिखते थे, है ना। ये ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा बाजू में इसके, उसको हम क्या बोलेंगे, वो x होगा हमारा, क्या होगा, x। x y is function of 2. नहीं, y is a function of x, but find its value when x is 2। Okay sir, okay. पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ? 2 Yes sir, yes. Yes, Yes, sir. sir. एकदम क्लियर हो गया सर। इसका मतलब मैं लिख देता हूं, देखो और करके लिख देता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ y y व्हेन x इज इक्वल टू 2. 2। तो यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सर एक बार और बताओ ना। सर एक बार बताओ यार। y इक्वल क्या लिखा है, 3x स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। x मतलब y के बाजू जो भी लिखोगे वो क्या लिखा होगा, x की वैल्यू, वो x की वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो यहां बताओ ये क्या लिखा है, फाइंड y और ब्रैकेट में लिखा है 2, इसका मतलब y की वैल्यू बताओ व्हेन x इज 2 12. सबको नहीं, पहले ये बताओ इतना क्लियर, हाँ Yes, सर, sir. एकदम clear हो गया। y सर। ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा, देखो इसमें डालो वैल्यू 3 12. और 2 की पावर 2, 12 आ गया। Yes sir. Yes, sir. चलो अच्छा, सेकंड पार्ट रिपीट क्यों हो रहा है यार, y ऑफ -2, थर्ड पार्ट y ऑफ 3, फोर्थ पार्ट y ऑफ 0, फिफ्थ पार्ट y ऑफ -1। चलो ये करो कि बताओ आंसर क्या आएंगे सबके। बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हो अभी आप लोग, सबसे सिंपल y ऑफ -2, मतलब इसका इसमें डालो तो 3, और x की जगह पे क्या डालना है हमें, -2 इसका स्क्वायर, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर तो +4 होगा, है ना। Yes sir. 12. y ऑफ 3, तो ये आएगा 3 इंटू 27 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा 27. इक्वल 27। 27. ऐसे 0. इसको डालो तो 3 0 इंटू 3 0 का स्क्वायर मतलब पूरा 0। 0 ऐसे इसको डालो 3. -1 -3 नहीं बेटा 3 3 आएगा। -1 का Three स्क्वायर आएगा सर। Three आएगा। बराबर 3। Done sir. ये सब लोग समझ गए इतना। Yes sir. अब तुम लोगों को Exactly. अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर इतनी सिंपल चीज पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये बेसिक है बिल्कुल, और आगे इसका खूब यूज होगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा नोट करिए जल्दी से। डन सर। हाँ हो गया सर। डन सर। कम हो हो गया सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे ही सिंपल सा दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक वो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये तुम लोग करके दिखाओगे और ग्रुप में सेंड करोगे। ग्रुप समझते हो ना, कौन से जी ग्रुप? सर. फिजिक्स वाले ग्रुप में, ठीक है। Physics. Okay. तो क्वेश्चन है, इफ y इक्वल 3x स्क्वायर
plus 2x minus 1, then find first part y of minus 1, second part y of 1, थर्ड पार्ट y of 2 और फोर्थ पार्ट, बस 4 पार्ट हैं y of -2। ये बताओ सब सही से सभी लोग लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है? Okay, sir. What happened? Done, sir. Done, sir. ओके, बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर बिल्कुल सही आया है। देवांश ने भेजा, बिल्कुल करेक्ट है। अद्वैत, अद्वैत का आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोग भेजेंगे आंसर, मुझे सबका चाहिए बिल्कुल। सर सभी लोग सही भेज रहे हैं। ओके, 5 लोगों ने भेजा अभी तक, बाकी लोग रहे हो ना सभी लोग? उर्वी बिल्कुल सही भेजा है तुमने। कनिष्क करेक्ट। पंकज, ठीक है।
ठीक है, ये सब लोग कर लेंगे कुल मिला के, है ना, सिंपल सी बात थी बहुत, है ना। यस सर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझना आप ध्यान से। अच्छा बेटा, ऐसा हो सकता है, थोड़ा देखना ध्यान से, सभी लोग सुनना मेरी बात। अगर मैं तुमसे कहूं y इक्वल्स, थोड़ा ध्यान देना आप सभी लोग, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। मैंने बोला y इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये बोला मैंने, ठीक। अब मैंने तुमसे कहा फाइंड, थोड़ा ध्यान देना, फाइंड f ऑफ, अब गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी, देखना, f ऑफ ब्रैकेट f ऑफ 2, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो पहले इसको समझो, ये क्या लिखा है, क्लियर है। मैंने अब देखो दो दो फंक्शन बना दिए हैं इसी में, मतलब इस टर्म को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लियर। बोलो बेटा। Yes, sir. यस Okay. सर। तो मैं बताऊं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आप अंदर से इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जी सर। तो ये तो हम लोग जानते हैं यार, f ऑफ 2 निकालना तो हम जानते हैं, है ना। तो चलो पहले Yes, yes. इतना सॉल्व करते हैं, f ऑफ 2। चलो भाई, क्या करना है हमें, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2. तो पुट x इक्वल 2 इन इक्वेशन कौन सी, 1, जो हमारा मेन फंक्शन है, उसमें आप x की जगह पे क्या डाल दो, 2 डाल दो, तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी आप उसे ही तो बोलोगे f ऑफ 2। 15. चलो भाई पहले बताओ, इतने नहीं, पहले शब्दों पे ध्यान दो, इतनी बात समझे या नहीं। Yes, sir. चलो इसमें तो 3 सर एक बार फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, ये f ऑफ 2 निकालो पहले। f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या कहा था, y इक्वल ये है ना, तो f ऑफ -1 कैसे निकाला आपने, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -1. -1 खत्म, आ गया ना, y ऑफ -1, ये वाली वैल्यू आ गई। जी सर. क्लियर, बोलो बेटा क्लियर। Yes, sir. तो पहले मुझे देखो, मुझे ये पूरा फाइंड करना है, देखो ये मैंने अंडरलाइन ऐसे किया हुआ है, ये पूरा फाइंड करना है, तो मैं एक साथ नहीं कर सकता, आपको इसको एक एक पार्ट करके करना पड़ेगा। तो पहले तो अंदर वाला ये वाला पार्ट बताओ, ये कैसे निकालेंगे। तो f ऑफ 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल 2, इस इक्वेशन में x के पे 2 डाल दो, तो f ऑफ 2 नहीं मिलेगा हमें, मतलब y की वैल्यू व्हेन x इक्वल 2। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। Yes sir. Yes, sir. तो f ऑफ 2 की सर। वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, हाँ किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो हमसे। देखो बेटा f ऑफ 2 आ गया हमारा 15. 15। पहले इतना पहले कंफर्म करो कि आप लोग 100% इतनी बात समझ गए। Yes, sir. किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो इतने में। No, sir. चलो भाई अब देखो जरा ध्यान से सुनना अभी, मतलब मैं सर हाँ बोलो बोलो बोलो। x की वैल्यू 2 क्यों ली सर। बेटा ये y इक्वल 3x स्क्वायर है, तो y ऑफ 2 हमने निकाला, इसका मतलब क्या होता है, y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू क्या है, 2 है बस। तो y ऑफ 2 कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू 2 ही तो लेनी पड़ेगी। अगर मुझे y ऑफ 5 निकालना है तो x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 5 पुट करोगे। अभी समझा। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे f ऑफ 2 निकालना है, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे कब, जब x इक्वल 2
2 रखो इसमें, इसीलिए मैंने x इक्वल 2 रखा है। बोलो ये बात कंफर्म है अभी? यस सर। यस तो सर। अब मैं इसी टर्म को क्या लिख सकता हूं ये बताओ। अब देखो ये वाला जो टर्म था मेरा ये कन्वर्ट हो गया, देखो कैसे, f फिर एफ ब्रैकेट 15। f ब्रैकेट और यहाँ क्या हो गया, इसकी वैल्यू रख दो पूरी 15 15। अब Yes, ये वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं, ये वाला ब्रैकेट लगाना क्लियर है? yes sir, तो मैं यही ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही आ गई अपनी, कितनी है 15 15। x की जगह वो F पुट of- करेंगे। हाँ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f ऑफ 15 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या कर दो, इन इक्वेशन 1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सबको आ रही है ये बात समझ में? yes sir, कुल मिला के अब मेरा f Yes. ऑफ 15 इक्वल क्या आ जाएगा, डालो इसमें वैल्यू। तो 3 इंटू 15 का स्क्वायर 730 सर। 4 Sir, इंटू 730 answer. हाँ देख लेते हैं अभी, -5 बराबर 225 675 प्लस 70 -5 कितना आएगा बोलो जरा? 730. Sir, plus 60 होएगा वाकई. सर वो 60 होगा। कौन सा? Sir, 15 4 जा 60। तो फाइनल आंसर अपना होगा कितना? 730. 730। तो ये हमारा फाइनल आंसर। पहले देख लो एक बार, सभी को समझ में आ गया या नहीं? यस सर। तो इस क्वेश्चन Yes, को sir. पहले आप इस क्वेश्चन को पहले नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो मैं वो सॉल्व करके बताऊं, ठीक? डन। डन सर। चलो भाई आगे बढ़ाएं आप। नहीं सर बाकी। रुकिए वेट सर। डन सर। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है, सब लोग करेंगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन देंगे बिल्कुल। मैंने बोला इफ y इक्वल 3x, बहुत ही सरल कर दिया। देन फाइंड f ऑफ f ऑफ 2, ठीक? चलो करो सभी लोग इसको और सेंड इन ग्रुप। एटीन सर। 18 सर। अब भेजो ग्रुप में, भेजो सभी लोग इसको। दिवांश का आंसर आ चुका है, f ऑफ 2 इक्वल 6, राइट, बिल्कुल सही है।
तो आंसर सबका आ गया 18 है ना? यस सर। तो मैं एक बार सॉल्व करके बता दूं क्या? कोई चाहता है कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं? नो सर। नो सर। तो सबको आ गया ये? हाँ सर, इजी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें हम इसी में, और क्या क्या हो सकता है। यस सर। चलो आप देखो। यस। देखना ध्यान से। अब देखो, अब मान लेते हैं हम, देखना बेटा ध्यान से, लेट y इज अ फंक्शन, लेट y इक्वल, लिख देते हैं पहले, उसके बाद वो करेंगे। लेट y इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। देखो बेटा, ठीक है ये? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, इसका क्या हाँ, सर। मतलब हुआ? इसका मतलब बताओ पहले, क्या लिखे हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो, y इज अ फंक्शन ऑफ, बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? What happened, sir? हाँ बेटा, आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. हाँ Yes, सर, आ sir. रही है। Yes, sir. यस सर। चलो अच्छा, अब देखना ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला इक्वल, बताओ क्या इक्वेशन थी? y इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x square plus 4x minus 10. Minus 10। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है? इससे मैं बता सकता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ, बोलो, x। X. कंफर्म? ठीक है। yes, sir. अच्छा, मैं यहाँ पता साइड में एक चीज और लिख रहा हूं, आप ध्यान देना थोड़ा सा। मैं लिख रहा हूं z इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। इससे आप क्या बोलोगे? Z That is is the Z function is a of function x. of X. Function of Z is a x. function of X. Function of x. देख रहे हो? सब ध्यान से देखो। कह रहा है कि x, y भी x का फंक्शन है, तब y डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है? या इसी को आप लिख सकते हो f ऑफ x। क्लियर? ऐसे Yes, sir. लिखते हैं हम। अच्छा Yes, बेटा, sir. यहाँ पे बताओ क्या लिखें? ऐसे यहाँ बताओ, ऐसे मैं लिखूंगा, देखो z और ब्रैकेट में क्या? Z of X is equal z to ऑफ F of x X. इज इक्वल टू, अब पता है f ऑफ x मत लिखना। देखो, अब ऐसे मत लिखना f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे आपने f ऑफ x लिख दिया, तो पता है अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये दूसरा चीज है ना, z है ये, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं g ऑफ x। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे नो सर। g का मतलब भी यही है क्या, कि z इज अ फंक्शन ऑफ x। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हम लेके आए हैं, यहाँ पे मैंने f ऑफ x लिखा, यहाँ g ऑफ x लिख दे रहे। क्यों बताओ, ऐसा क्यों किया मैंने? ये चेंज क्यों कर दिया भाई f की जगह पे? सर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो जब मैं f ऑफ x लिख दूंगा तो तुम कभी तो सोचोगे क्या कि y के लिए बोल रहे हैं, और कभी तुम सोचोगे कि z के लिए बोल रहे हैं। समझे? यस सर। तो इसलिए मैंने f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x कि f को चेंज कर दिया, g ऑफ x कर दिया। इसका मतलब भी फंक्शन ऑफ x ही है, लेकिन g लिख दिया, इसका मतलब है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x। और यहां मैंने लिखा है f ऑफ x मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। पहले इतनी बात आप देख लो, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इतनी बात में? नहीं sir. No, sir. सभी लोग बोले बिल्कुल श्योर हो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक, तो अब देखो, अब इसमें पता है अब ये लोग क्या पूछते हैं, देखना अपन लोग अब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो ये लिखने ना, अब देखना इसी में क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल इतना ये सब एंड z इक्वल इतना ये सब, ठीक है, देन कह रहा है देन फाइंड, अब देखो क्या पूछता है, कितना मजा आने वाला है, देखना कह रहा है फाइंड करो f ऑफ g ऑफ 2। देखो क्या लिखा है, अब घबराना मत, आराम से सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। बताओ अच्छा क्या लिखा है ये, f ऑफ g सर ऑफ, यहाँ पर g ऑफ z x की वैल्यू है। क्या g ऑफ g ऑफ z है ना, वो पहले फंक्शन में x की वैल्यू है। ये 2 है बेटा, ये 2 है, 2 है क्या? हाँ हाँ ये हाँ, तो पहले हम g ऑफ 2 फाइंड करेंगे बहुत और बढ़िया, उसके बाद वो y में डालेंगे f ऑफ x में। बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले वी विल फाइंड g ऑफ 2, वो कहां से आएगा, यहां से। कैसे आएगा, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू क्या डालोगे, 2 डालोगे, तब तुम्हें 2. वैल्यू मिलेगी, तब जो z की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी g ऑफ 2। सही है, Yes, sir. Yes, sir. तो मैं लिख देता हूं इसको, देखो ना Yes. कैसे फर्स्ट, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्या करना है अपन को, देखना मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट फाइंड g ऑफ 2। अब कैसे, बाय पुटिंग x 2 इन इक्वेशन 2 2 बेटा 2, क्योंकि g ऑफ है, देन फाइंड F of g. देन फाइंड f ऑफ g ऑफ 2, देन ये फाइंड करो, मतलब जो g ऑफ t, जो x इक्वल 2 पुट करने पे z की वैल्यू आएगी वो यहाँ डाल दोगे आप। मान लो 5 आया तो यहाँ 5 डाल दोगे। अब हमें f ऑफ 5 पता करना है, तो हम x की वैल्यू 5 यहाँ डाल देंगे तो हमें f ऑफ 5 मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता No, हूं। sir. बताओ क्या दिक्कत है, बोलो बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ। बताओ ना, जिसको समझ में नहीं आया वो बताए तो मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, क्या समझ में नहीं आया, वो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा आपको। बोलो बेटा। सर एक बार क्विक एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा तुम ये बताओ g ऑफ 2 कैसे निकालोगे, बस इतना बताओ, g ऑफ 2, g ऑफ सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट करके सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू क्या डालोगे, 2. तो पुट x इक्वल 2 इन इक्वेशन 2 डालो इसमें, तो क्या आएगा, g ऑफ 2, g ऑफ 2 मतलब z, बोलो, Yes, sir. इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 10, क्या आ गया ये 8 आ जाएगा, 8 आ गया ये। यस सर। अब यस सर। g ऑफ 2 जो है वो यहाँ डालो, मतलब कि नाउ वी वांट टू फाइंड f ऑफ 8। यस सर। नाउ देखना ध्यान से, नाउ f ऑफ g ऑफ 2, इसका मतलब f ऑफ, और g ऑफ 2 हमारा 8 आया था, तो मतलब f ऑफ 8 इट इज टू बी फाउंड। तो क्या करोगे इसके लिए, पुट x equals to 8 in first equation. इन इक्वेशन 1। In first equation. पहले ये बताओ, अभी पक्का हुआ? यस सर। तो y इक्वल, जो y मिलेगा वही हमारा क्या होगा, f ऑफ 8 होगा, बराबर कितना था, 3 इंटू स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 4x प्लस 4 इंटू 8
और क्या था लास्ट में यार? -10. -10. 5x है. -10. तो ये देखो y इक्वल f(8) इक्वल 3 into 6 प्लस 32 माइनस बोलो क्या आएगा? बोलो जल्दी से यहाँ पे. 204. 192. 204. देखो जरा ये क्लियर है कि नहीं है? सर 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखाओ ना. हाँ, ये पहले सब लोग नोट करो, फिर मैं इसके और क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें, ठीक है? सर क्या है आंसर? ये लिखा तो है मैंने सर 20. 226 है ना फाइनल आंसर? इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? मैंने 214. 214 है आंसर. सर 214 आता है. 214. कैलकुलेशन सही बताया करो बेटा. 214 ये आ रहा है. Yes sir. चलो अभी जल्दी से इसको नोट करो पहले. हाँ डन सर. सर नेक्स्ट पेज ओपन. चलो तो अब मैं क्वेश्चन दूं तुम लोगों को. हाँ सर. देखो भाई क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके सर एक और है. if y equal x square plus x minus 2 और इस y को मैं क्या लिखने वाला हूँ? f of x. ये तुम लोग अपना माइक बंद कर दो तो क्लियर होगी. z इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4. इसको क्या बोलोगे आप? g ऑफ x. ये देखो हाँ बेटा मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोग करना पड़ेगा. ये माइक बंद करो, ये वाला ये माइक बंद. चलो ये क्लियर है. देन फाइंड. क्या फाइंड करना है? f ऑफ थोड़ा सा टफ कर रहा हूँ सर हाँ, बोलो बेटा.
तो ये पार्टिसिपेंट्स में दिख रहा है किसका माइक ऑन है? अभी देखो, क्लियर है अब? हाँ सर। चलो माइक बंद रखा करो, जब नहीं बोलते हो तो बंद कर लिया करो, ठीक है? देखो देखो, चलो भाई, तो ये करना है अब। देखो ये थोड़ा सा और टफ कर दिया मैंने, कर सकता है कोई? Yes, sir. यस सर। अच्छा करो, चलो ट्राई करो, फिर मैं जिसको आएगा वो अच्छी बात है, सेंड करो ग्रुप में, बताओ क्या आंसर आ रहा है, और फिर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक? तो सबसे पहले आप लोगों के पास टाइम है, सॉल्व करो। देवांश पहला आंसर आया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर फाइनल आंसर -2 है ना? यस। बहुत बढ़िया यार, सबके आंसर सही आ रहे हैं। करेक्ट। -2 इज द फाइनल आंसर। अब ये बताओ किसको नहीं आया ये? सर बोलो। सर मेरा नेटवर्क इशू था, मेरे को फिर से बताएंगे फिर एक बार? बेटा अब पूरा थोड़ी फिर से स्टार्ट थोड़ी करेंगे फिर से। नहीं पूरा नहीं, ये वाला सम को हाँ, ये क्वेश्चन तो वैसे भी मैं पूरा सॉल्व करूंगा ही, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ही। कोई नहीं, अगर बीच में किसी को नेट प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लेक्चर अपलोड होगा उसको देख सकते हो आप। चलो भाई, तो सबने सही आंसर भेजे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार सॉल्व जरूर करूंगा। मैंने बोला था आप यहां से स्टार्ट करना है, क्यों भाई? करें स्टार्ट फिर? तो सबसे पहले g(1) यस सर। यस सर। चलो अब माइक बंद कर लो। g(1) निकालना है, तो देखो g(1) कैसे निकालेंगे? तो g तो ये लिखा हुआ है g(x), तो इसमें क्या करो, इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे क्या डालो? 1 डालो भैया। तो ये देखो 1 का क्यूब है ना, +1, ओके, और फिर -4। तो देखो जरा g(1) आ गया हमारा 1 + 1 - 4, कितना आ गया बेटा?
-2. ओके, ये तो बड़ा simple है यार। -2. मतलब अब मैं इसको देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसी चीज को देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ और ये वाला एफ ऑफ और जी ऑफ 1 की वैल्यू तो -2 आ गई, तो यहाँ -2 डाल दो। बोलो इतनी बात समझ गए? हाँ सर। मतलब अब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ -2, तो यार एफ ऑफ एक्स तो ये लिखा है, तो इसमें एक्स की जगह पे क्या डालो, बोलो। -2 -2. माइनस तो क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ -2 इक्वल एफ ऑफ -2 इक्वल इस इक्वेशन में डालना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे देखो एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे -2 और ये देखो -2, तो एफ ऑफ -2 क्या आ गया, ये 4 -4, मतलब एफ ऑफ -2 तो भैया क्या हो गया, 0 0 हो गया यार, कोई बात नहीं, मतलब एफ ऑफ -2 भी 0 आ गया। अच्छा, क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, सब लोग देखते रहना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो एफ ऑफ और ये एफ ऑफ -2 क्या है, 0, मतलब अब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा क्या, बोलो। यस सर। तो एफ ऑफ 0 है, यस सर। मतलब इसी इक्वेशन में एफ ऑफ वाला है ना, ये एफ ऑफ, तो इसमें फिर से एक्स की जगह पे क्या डालो, अब 0 डालो, तो देखो अब आएगा एफ ऑफ 0 इक्वल, बोलो बेटा इसमें डालो 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 -2 बराबर क्या आ गया, ये -2. आंसर -2। बोलो अभी सबको क्लियर हो गया? यस। यस। Yes, sir. ओके, तो किसी को ये क्वेश्चन नोट करना है क्या, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये नोट करना है क्या? No, sir. नो सर। चलो फिर अगला एक और क्वेश्चन दें फिर, हाँ सर। यस सर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि y इक्वल (3x² - 7) और इसको बोलना आप एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जी ऑफ एक्स इक्वल, ये है z इक्वल 4x³ - 3x², ये है, ठीक है। कह रहा है फाइंड g ऑफ f ऑफ g ऑफ 1, देखो जरा हो पाएगा क्या, अब ध्यान देना, मैंने बीच बीच में उल्टी कर दिए हैं, अब यस सर। यस सर। सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करो, चेक करूंगा मैं। सर फाइनल आंसर -304 है क्या? माइनस कितना, 304. अब आंसर तो मुझे पता नहीं है, देखते हैं अभी, तुम लोग सॉल्व करो, कैलकुलेट करके ही बताओ, देखो
माइनस, Yes, sir. Answer is minus 304. ओके। Yes, sir. Answer is minus 304. ओके बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइनस 304 आ गया। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करूं? सर प्लीज सॉल्व इट। Sir, please. करूं सॉल्व? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो भाई, देखो सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले क्या करना है, पहले यहाँ बताओ क्या करते हैं। अच्छा, तो कोई एक बताओ जिसको नहीं आया समझ में, वो बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। जी से। अंदर से, ये g ऑफ 1 से, यही करोगे ना, g ऑफ 1। यस सर। अच्छा तुम बताओ जरा, g ऑफ 1 कितना होगा, बताओ। 1. नहीं, क्या करें g ऑफ 1 के लिए, हम करेंगे क्या, ये बताओ। सर वो जेड वाली इक्वेशन में डाल देंगे हम। तो डालो ना, क्या आएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये बोलो कितना आएगा। 4 minus 3 1. तो g ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ यस सर. सर। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे हम, अब बताओ। यहाँ f ऑफ, और ये वैल्यू कितनी आई, 1, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, f of 1. g ऑफ f ऑफ g ऑफ 1। इसको हम फाइनली अब देखो क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ, बोलो g ऑफ और इसकी वैल्यू क्या है, 1. 1. 1। ये तो लिखोगे अब। देखो ना, g ऑफ 1 की जगह पे आ गया 1, ये डाल दिया, तो क्या फाइनली f ऑफ 1 हो गया ना अब ये। यस सर। अब तुम बताओ f ऑफ 1 को क्या कैसे निकालेंगे, बताओ f ऑफ 1 कैसे निकालोगे। सर x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल के। डालो ना यार, फिर क्या दिक्कत है, x की वैल्यू 1 डालो इसमें। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7, तो f ऑफ 1 क्या आ गया, ये -4. तो f ऑफ 1 क्या हो गया, -4। इतनी बात समझे, बोलो बेटा। हाँ सर। यस यस सर। सर। अब Yes, इसको sir. क्या लिखोगे आप, g ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या है देखो। g ऑफ -4। तो अब g ऑफ -4 निकालना है, मतलब कि हमें बताओ कैसे निकालें g ऑफ -4, बताओ। 4 into bracket -4 cube. अरे सीधा बताओ ना, -4 x की जगह पे -4 डाल दो सेकेंड इक्वेशन में, यही है ना। हाँ सर. 4 इंटू -4 का क्यूब और -3 इंटू -4 का स्क्वायर। तो देखो ये आ गया हमारा g ऑफ -4 बराबर 4 इंटू, इसका माइनस आएगा बाहर, -4 इंटू -4 इंटू -4, तो माइनस बाहर रहेगा, और कितना आएगा बोलो, 60। 64 माइनस, ये देखो 3 इंटू इसका स्क्वायर करो तो -4 इंटू -4, ये तो प्लस का 16 आएगा, बराबर ये कितना आएगा, -256. -256 minus -40, -48. तो ये कितना होता है माइनस का। -304. अब बताओ, जिसने बोला था कि हाँ सर प्लीज सॉल्व इट, उनको ये अब समझ में आया। यस सर। यस सर। अब वो कर सकते हैं ना ये। यस सर। यस सर। तो पहले तो ये क्वेश्चन नोट करो, जिसको करना है नोट।
डन सर। डन। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी आप लोग करके मुझे भेजोगे, ठीक है? और विशेष रूप से वो लोग जिनको ये समझ में नहीं आया था, जो मैंने बताया है अब समझ में आया है, तो ये करके भेजना है सबको। तो देखो कह रहा है कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x³ माइनस 4x प्लस 7। नहीं, अब ऐसा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्लस 1 एंड z इक्वल g ऑफ x इक्वल x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है बेटा? देन फाइंड g ऑफ f ऑफ g ऑफ 0। चलो, नाउ कैन यू सॉल्व इट ना? चलो, टू 206 आंसर है। चेक करो भैया सब लोग, 206 आ रहा है क्या? आंसर देखो कितना आ रहा है इसका भैया, बताओ और लोग। सर फाइनल आंसर 206 है ना? इसका आंसर है, देखो भाई 206 आ रहा है सबका। हाँ सर। यस सर। चलो, यस सर। 206। अब मुझे 100% सॉल्यूशन चाहिए इसके, आंसर सबका चाहिए मुझे। ग्रुप में अभी तक 4 लोगों के आंसर आए हैं बस। पांच आए, 6, 7 लोग। तीनों बच्चों के आंसर आए।
15 लोगों के आंसर आ चुके हैं। एक लोगों के आंसर आ गए। चलो अब तो सभी लोग कर ही लेंगे, है ना? हाँ भाई, अभी बताओ कौन चाहता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं? बोलो, कोई है जो ये चाहता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं? No, sir. नो सर। जो No, sir. पहले जिन बच्चों ने पहले नो सर। यस सर, वो अभी नो सर बोल रहे हैं ना? यस सर। अबे फिर से यस सर बोला, नो बोलो, नो सर। नो सर। हाँ चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन देखते हैं अब, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक? करें बेटा चेंज? तो क्वेश्चन यस सर। देखो, ये है क्वेश्चन है, इफ y, अब ध्यान से देखना इसको, इफ y इक्वल x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अभी तक फ्रैक्शन वाला नहीं था, अब ये फ्रैक्शन वाला दे दिया। तो कह रहा है फाइंड, देन फाइंड, क्या फाइंड? f ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये बताना है, ठीक है? चलो भाई, कर लोगे यार इसको, अब करो, क्या दिक्कत है? क्या करना है पहले ये बताओ। यहां पे जो भी लिखा होता है वो ये x की वैल्यू होती है कि नहीं? अगर मैं तुमसे कहूं फाइंड f ऑफ 2, तो आप क्या बोलते हो? सर यहाँ x की जगह पे क्या डाल दो इसमें? 2। ये बताओ पहले, क्लियर हुआ? यस। क्या बोला मैंने? अगर है और मैं बोल रहा हूं आपसे फाइंड f ऑफ 2, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो सर ये 2 डाल दो, किसमें? इस इक्वेशन में। किसकी जगह पे? x की जगह पे। तो y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी f ऑफ 2। सही है? बोलो सही है? Yes, sir. अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? देखो, मैंने कुछ अलग थोड़ी पूछा है, मैंने पूछा है बताओ f ऑफ 1 अपॉन एक्स, मतलब नाउ यू विल हैव टू रिप्लेस, बोलो नाउ, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, नाउ वी विल, बोलो बेटा, हैव टू, आगे बोलो, रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स, मतलब इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 जहां पे x लिखा है वहां पे 1 अपॉन एक्स डालना है हमें। बोलो क्लियर हुआ? अब बोलो ना बेटा जल्दी से। यस। यस। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां x लिखा है वहां पे 1 अपॉन एक्स डाल दो। तो देखो y इक्वल, मतलब f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल, x की जगह पे क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह बोलो x की जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1। समझ गए सब लोग इतनी बात? देखो पहले एक बार, Yes, sir. सॉल्व करो अब इसको। सर फिर से बताओ ना। अच्छा मैंने क्या, So 1 minus x by 1 plus x. नहीं पहले एक बात बताओ, मैंने जो बोला वो तुमने सुना? एक बार बताओ, मैंने जो बोला वो तुमने सुना? Yes, sir. क्या बोला था बताओ, बोलो बेटा। बोलो, बोला करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। ये y इक्वल ये लिखा है, अगर मैं तुमसे कहूं फाइंड f ऑफ 2, आप क्या करोगे? ये कैसे फाइंड करोगे? सर एक्स की जगह पे 2 के 2 डाल। x की जगह पे ही तो डालते हो ये वैल्यू। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूं? फाइंड f ऑफ
अब x की जगह पे क्या डालोगे आप? 1/x। दैट्स इट, अंडरस्टूड? अरे बोलो ना यार अब। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यस सर। यहाँ पर इक्वेशन 1 में मुझे x को रिप्लेस कर देना है, x की जगह पे डाल देना है 1/x। डाल दिया। एलसीएम लो इसका, अपॉन 1 करो, अपॉन एलसीएम लो, x क्या आएगा? x आएगा। ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स 1 - x। अपॉन यहाँ क्या आएगा? देखो एलसीएम आएगा x और 1 1 प्लस, + x। ठीक है। ये देखो x से ये वाला x तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 - 1 प्लस एक्स। ओके है इतना? Yes, sir. Yes, sir। आंसर, यस सर। यही हमारा आंसर है। अब पूरा इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग, फिर मैं इसी का और एक और क्वेश्चन दूंगा, वो आप करके दिखाना। ये फाइंड, ये एक्चुअली में ए पार्ट था इसका। अब बी पार्ट क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करो। सी पार्ट क्या है इसका? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये फाइंड करो। ठीक है, इतनी चीजें हमें फाइंड करना है। फिर डी पार्ट भी है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये फाइंड करो। ये 4 पार्ट्स हमें क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। पहले प्रॉपरली अच्छे से क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्यूशन लिखो। ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है, बी का करते हैं, सी का करेंगे, फिर डी का करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मुझे वो स्टेप समझ में नहीं आई। कौन सी? आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स। ये रिप्लेस कर दिया, ये समझ में आ गया ये वाला? हाँ। अब इस ये सॉल्व करना नहीं आया ये? अच्छा ये बताओ, ये x और 1 का एलसीएम क्या आएगा? x आएगा ना? यस। बोलते ही नहीं है। 1/x माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इतना सॉल्व करके बताओ तो। अपॉन 1 करोगे, एलसीएम लोगे, क्या आएगा? x। यहाँ क्या आएगा बताओ बेटा, यहाँ क्या आएगा? ये सॉल्व करना आता है? 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, ये सॉल्व कर लोगे? अब बोलते नहीं हो, एक तो समस्या पूछ के फिर बंद हो जाते हो। बताओ तो इसको, ये कर लोगे? यस सर। नहीं, मैं उसी से बात कर रहा हूँ, उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जिसने पूछा है। बताओ तो, मैं समझाऊंगा तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो? बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? नहीं। यार इसको सॉल्व करना नहीं आता तुम्हें? 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? इसको अपॉन में 1 करना है। अब एलसीएम लो इसका, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? टू और 1 का एलसीएम कितना आएगा? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा ना? नहीं नहीं, पहले सुनो, पहले ये बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? Yes, sir. फिर इस 2 का इसमें 2 में डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1। और फिर उस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 आएगा माइनस। अब इस 1 का डिवाइड करो 2 में 2 टाइम्स, और फिर 2 का 1 में, तो ये -2 क्या आ गया? 1 - 2 मतलब -1, और अपॉन में ये 2। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये x आया एलसीएम इसका। अब यहाँ x से x में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और उसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा माइनस। इसका डिवाइड करोगे x में तो x टाइम्स से आएगा, और उसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। इसमें क्या दिक्कत है? समझा ना बेटा ये? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो सभी लोग ये फाइंड करके बताओ f ऑफ माइनस एक्स, बी वाला पार्ट। अच्छा पहले पहले प्लीज मुझे ये कंफर्म करो कि ये तुम्हें ये एलसीएम समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से समझाओ ना, हैं? फिर से समझाओ ना एक बार। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को फ्रैक्शन नहीं आता क्या? जैसे मैं कहूँ तुमसे 5/4 माइनस 1, ये सॉल्व करना आता है? आता है सर। तो यही तो है, करो ना इसको, बताओ क्या करोगे, अपॉन में 1 करोगे कि नहीं? यस सर। LCM कितना Yes, आएगा? इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? ये 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 4। 4 आएगा सर। 4 आएगा। अब क्या करें, आगे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 4 को ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4। अच्छा तुम लोग इसको ऐसे करते हो है ना, 5/4 माइनस मान लेते हैं 3/8, ऐसे है ये। तो तुम इन दोनों का एलसीएम ऐसे लिख देते हो 4 × 8, है ना? सही है ना? नहीं सर, जरूरी नहीं है सर। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। मैं अब तो यार मुझे तो यही समझ में आ रहा है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है ना? सर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अभी ऊपर 4 आ जाएगा ना, 4 × 4 आ जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 5 × 1 5। सर 5 × 8 और 4 × 3 आएगा ना? बेटा पहले 1 मिनट रुको, पहले मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूँ मैं तो यार, ये सॉल्व करना सिखाऊंगा क्या मैं? ये बताओ मुझे, इसको सॉल्व तुम लोग कैसे करते हो? सर पहले डिनोमिनेटर्स इवन करते हैं ना उसमें। ये 4 है और ये 8 है। तो सर एलसीएम लेंगे, उधर डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। तो 8 ही आएगा ना डिनोमिनेटर में? हाँ, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो हाँ जाएगा। सर। हाँ, अब क्या करोगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्यों किया? तो उसको तो यही सर क्योंकि 4 को भी 2 से पहले मल्टीप्लाई किया ना, तो न्यूमरेटर को भी करना ही पड़ेगा। अब इस 4 का इसमें डिवाइड करो, इसमें तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है? और फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 10 माइनस इसका इसमें डिवाइड करो, 1 आएगा, और फिर 1 से 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। क्या आएगा ये? 7/8। यही होता है ना भैया? यस सर। यस सर। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अब बताओ ये कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा तुम्हें? 1/x - 1, इसको सॉल्व करना कैसे? मैं ये थोड़े ना सिखाऊंगा बेटा। इसका अपॉन करते हैं 1, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, x और 1 का एलसीएम x आएगा, फिर इस x का इस x में डिवाइड करोगे आप, तो कितने बार जाएगा? कितना आएगा? इस x का इस x में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 - x। 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, माइनस अब इस 1 का इसमें करो, 1 का इस x में डिवाइड करो, कितना आएगा? x आएगा, और फिर उस x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x आ गया। ये आंसर हुआ। यार ये कैलकुलेशन, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? इसका एलसीएम ये x लिया, ऊपर 1 - x आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो नीचे x आएगा, यहाँ 1 + x आएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 - x अपन 1 + x। ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नहीं, जिनको नहीं आया था वो समझे। बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, अब बेटा ये वाला करो, बी वाला पार्ट, f ऑफ अच्छा f ऑफ -x समझ रहे हो कैसे करेंगे? हाँ सर, x को -x से रिप्लेस कर देंगे। x को -x से रिप्लेस करना है बस, तो करो। हो गया सर। बी पार्ट पहले लिख दे रहा हूं मैं उसी को, इक्वल क्या लिखा? x - 1 / x + 1, x - 1 / x + 1। क्या फाइंड करना है? -x। -x। तो क्या करेंगे हम इसमें? पुट नहीं, रिप्लेस
एक्स इन इक्वेशन 1 बाय किससे रिप्लेस कर दें? -x। क्या लिखा है? -x, बस हो गया। तो y इक्वल मतलब ये y इक्वल आएगा जो, उसी को हम बोलेंगे f ऑफ -x इक्वल। बताओ भैया, करो इसको, x के जगह पे -x डालना है तो ये हो जाएगा -x -1 अपॉन, ऐसे ही इस x के जगह पे -x + 1। सही है? यस सर। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? ये समझ गए? यस सर। यस सर। और अपॉन में क्या है? -1। अब बेटा एक काम और करो, देखो ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये जो माइनस है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाले में, तो x + 1 अपॉन, इसको उल्टा कर दो ये, अरे इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस। बेटा ये तो क्लियर है ना, ये वाला? हाँ सर। यस सर। नोट कर लो इसे, यस सर। पहले ये वाला और बी वाला दोनों नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कर दिया सर। चलो तो देखते हैं अब आगे क्या फाइंड करना है हमें। थर्ड पार्ट क्या था? f ऑफ x + f ऑफ 1/x। देखो सी पार्ट, f ऑफ x + f ऑफ 1/x, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा वैल्यू लिखना है। f ऑफ x कहाँ है? f ऑफ x क्या है? f ऑफ x तो यही है, क्यों भाई? यही तो है, बाई f ऑफ x ही तो है ये। बताओ बेटा। यस सर। यस। तो f ऑफ x को ऐसे ही लिख दो, क्या लिख दें? x - 1 अपॉन x + 1 प्लस ये f ऑफ 1/x, ये कितना आया था बेटा? देखो f ऑफ 1/x ये था 1 - x अपॉन 1 + x। प्लस यहाँ आ जाएगा 1 - x अपॉन 1 + x। इसको सॉल्व करो अब। अच्छा कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके? करोगे ना सॉल्व इसको? यस सर। अच्छा बताओ एलसीएम क्या आएगा? सर x + 1 into 1 + x। हाँ x + 1 into 1 + x, बिल्कुल सही है। या सर वो एक ही है ना? एक ही चीजें हैं ना, एक ही चीजें हैं, तो इसका तुम या तो यही लिख दो, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, या सिर्फ x + 1 ही लिख दो ना। ये दोनों चीजें तो सेम है ना। सर डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं ना? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा, और फिर यहाँ पे सीधा x - 1 प्लस ये ऊपर वाला 1 - x, यही तो हो जाएगा। बोलो। यस यस सर। सर। ये हो गया। अब देखो कितना सिंपल है यार, x + 1 आ गया, यहाँ से देखो ये 1 और ये 1 गया, और ये देखो x से ये x गया, क्या बचा ऊपर? देखो बेटा 0 आया ना। अच्छा ये बताओ 0 में किसी का भी डिवाइड करो, क्या आता है? 0। तो 0 अनडिफाइंड। 0 अनडिफाइंड नहीं होता है, 0 अपॉन समथिंग ये 0 होता है, और समथिंग अपॉन 0 ये होता है नॉट डिफाइंड। समझे? यस सर। हाँ सर। तो ये हमारा आंसर आ गया है, पहले इसको नोट करो सभी लोग। अब मुझे लगता है ये तुम लोगों को समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। सर आगे एकदम। ये तो बहुत सरल है, ये आ एलसीएम गया सर। ना तो सबको आना ही चाहिए। हाँ सर। ठीक है। और वैसे भी अगर आपको ये नहीं आता है कुछ, जैसे किसी को नहीं आता कि इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये मैं सिखाऊंगा, है ना? यस सर। हाँ
चलो बेटा इतनी बात सबको, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ बेटा। चलो ये सी पार्ट हो गया, अब कोई मुझे डी पार्ट करके बताएगा क्या? सर एक बार वो क्वेश्चन क्या चीज? ई पार्ट का क्वेश्चन डी पार्ट। सर सॉल्व हो गया डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कहाँ है? ये सर आंसर बताऊं? और एफ ऑफ, हाँ बेटा ग्रुप में सेंड करना है सबको ये। किया है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स डाल दो, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स डाल दो। बहुत बढ़िया। देखो कितने बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ये होती है कैलकुलेशन खटाखट। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं सबके, जितने भी आंसर आए हैं अभी तक सभी सही हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल क्लियर है। भाई ओके, अब मैं इसको करके बताऊं क्या? नो सर। नहीं नहीं ऐसे नहीं। सर आंसर क्या है वो बता दो। सर आंसर है इसका आंसर है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर है इसका। यही है बेटा, देखो जरा एक बार आंसर क्या था। यस सर यही है। यस सर यही आंसर है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। एफ ऑफ तो क्या था, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, चलो प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या था, बताओ भैया एफ ऑफ माइनस एक्स क्या था? x प्लस 1 अपॉन x माइनस, ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्या करोगे अब, एलसीएम लोगे और एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आएगा देखो x प्लस 1 से ये x प्लस 1 डिवाइड, इसका डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। ये देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, x प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया। अब देखो एलसीएम देखो x प्लस 1 और x माइनस 1, यार ये तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। हाँ सर।
यस सर। अच्छा ऊपर देखो, इसका होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये आएगा, प्लस इसका लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यही होता है ना, बराबर। अब देखो ये 2x और ये माइनस 2x तो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे समझ लो, एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर और 1 और 1 2, तो 2 कॉमन ले लो दोनों में, स्क्वायर प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लिया, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे ये। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर सर। वो वहाँ पे 2x का आया, 2x 2x का क्या, बोलो बोलो क्या, 2x कैसे आया? ये 2x और ये 2x, यार x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला बताना x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस हाँ b बताओ, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, अरे तो मैं बोल रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई डिफरेंस है क्या उसमें? तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab मतलब 2x ही तो आएगा। बेटा ये बात समझ में आई? यस सर। ये इसका ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो लगाया है। चलो बेटा सब लोग इसको नोट कर लो। डन सर। कर लिया सबने नोट? डन सर। डन सर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अपने 2 टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 2 हो जाएं। तो पहले सबसे पहले ये बताओ, इतना ये जो मैंने आज बताया है ये सब लोगों को कंफर्म है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा जिसको हो रही है वो बताओ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है इसमें वो बताओ। सर हाँ बोलो। सर जो स्टार्टिंग का पार्ट आपने सिखाया स्टार्टिंग में लेक्चर के, वो थोड़ा समझाए। ये नो सर, वो फंक्शंस की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन मतलब कोई डेफिनेशन थोड़ी है उसकी। फंक्शन क्या होता है, इफ y इक्वल, मैंने लिखा 3x स्क्वायर, मतलब y डिपेंड्स ऑन x, सो वी कैन से y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स इट, ये होता है फंक्शन। बताओ भाई, समझे ना? यस सर। और हाँ बोलो 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 बेटा। बोलो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। बोलो भैया, कोई किसी को कोई दिक्कत हो रही? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन तो पूरा हो गया है, सब कुछ बता दिया मैंने फंक्शन में। हाँ भाई देखो, अब देखो बेटा, हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगल मेजरमेंट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बता देता हूँ मैं। एक्चुअली नेट की प्रॉब्लम है और
लाइट का कनेक्शन मेरे यहाँ होना है अभी बेटा, समझ रहे हो तुम लोग? तो इसलिए मजबूरी बस हमें आज यहीं पे रोकना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। एक्चुअली मैं नो सर। इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ है अभी, और अगर हम नहीं करवाएंगे तो फिर वो चला जाएगा और फिर कल भी नहीं हो पाएगा फिर काम। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोक देते हैं इसको। ओके, मैं एक थैंक यू सर। एक डीपीपी भेजूंगा मैं, उसको सॉल्व करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है? यस सर। यस सर। बेटा थैंक यू सर। करना है ना, हाँ वो अलग बुक में करना है। हाँ बिल्कुल, डीपीपी की अलग बुक रख लेना एक। चलो बाय। बाय सर। बाय।